ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ये पैरेलल लाइंस मैंने लिखी PS और QR, और ट्रांसवर्सल जो P है, ये दो पॉइंट्स A और C पर इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये इंटीरियर एंगल है, जो पैरेलल लाइन है उनके बीच में जो एंगल है वो इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्टर हम अगर ड्रॉ करें तो ये बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल बनाती है। ये प्रूव करना है। एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन हो सकता है सीधा, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by bisectors of interior angles of two parallel lines, ठीक है, form a rectangle। मतलब क्या हुआ, PS पैरेलल QR, PS और QR है पैरेलल, P is transversal, स्मॉल p है ये, AB CB AD and CD are bisectors of interior angles। ये इंटीरियर एंगल्स की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का अर्थ हुआ ये एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल, ये बाइसेक्टर का अर्थ हुआ। तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये मिलकर एक जो क्वाड्रिलेटरल बना रही हैं। टू प्रूव ABCD is a rectangle, ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो सोच लेना चाहिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए, दो तीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम के अलावा, के डायगोनल्स इक्वल होती हैं। एक रेक्टेंगल की डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। दूसरा, हर एक एंगल राइट एंगल होता है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल राइट एंगल प्रूव कर दिया जाए तो वो क्या प्रूव हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। हम उसे स्क्वायर नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी, पर रेक्टेंगल जरूर है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा उद्देश्य क्या बना कि हम हर एक एंगल को राइट एंगल प्रूव करेंगे। ठीक है इतना। दूसरी चीज क्या है, हर एक एंगल राइट एंगल प्रूव कर दें और या फिर डायगोनल इक्वल कर दें। डायगोनल इक्वल करने का काम तो थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो फिर भी इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे करेंगे, है ना। पर यहाँ एक काम जरूर हो सकता है कि हर एक एंगल राइट एंगल प्रूव करना हो तो वो थोड़ा सा
नजर आ रहा है शायद वो हो जाए। अब एक एंगल पकड़ लिया सपोज कोई भी, चलो पहले ये बना, ये राइट एंगल प्रूव करना है जिसमें अभी भी मार्क किया मैंने, ये एंगल, इस एंगल को राइट एंगल बनाएंगे क्योंकि रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एक एंगल है। जिस तरीके से ये हो जाएगा सेम तरीके से ये वाला भी हो जाएगा, सिमिलरली लिख देते हैं, है ना। फिर ये एंगल कैसे करें? अब मैंने सोचा ये एंगल दो एंगल्स का हिस्सा है, एक इधर वाले एंगल से बन रहा है एक पार्ट और एक पार्ट इधर वाले एंगल से है, और इन एंगल्स की बाइसेक्टर है ये, और बाइसेक्टर से आधा आधा हाफ हाफ एंगल दोनों इंक्लूड हो रहे हैं इसमें, है कि नहीं। इसका BC is bisector of angle QCA, QCA के बाइसेक्टर है, मतलब एंगल BCA इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे? एंगल BCA इज इक्वल टू शैलजा, हाँ हाफ ऑफ एंगल ACQ लिख देंगे। हम ये भी लिख सकते थे एंगल BCQ के इक्वल है BCA, है ना, वो नहीं चाहिए अभी। ACQ का हाफ है एंगल BCA। इसी तरह CD is bisector of एंगल ACR, एंगल ACR का बाइसेक्टर है कौन? CD। इट मीन्स एंगल कौन सा लोगे, क्या कुछ भी, एंगल ACD, ये वाला एंगल ले लेंगे, ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR, ठीक है ना। या फिर हम इसको 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगी डबल ऑफ एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACQ, राइट। और ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं डबल ऑफ एंगल ACQ इज इक्वल टू एंगल ACR सेकंड। ये सारा क्या बना रहा है? एंगल ACR प्लस एंगल ACQ, ACR ACQ, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, QCR इज इक्वल टू 100 लीनियर वेव। एंगल ACR डबल ऑफ एंगल ACQ, ACQ गलत लिख दिया मैंने, ACD है ये, ठीक है हाँ, और ACQ डबल ऑफ एंगल BCA, ACR की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, ACQ की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों में 2 कॉमन है, एंगल ACQ इज इक्वल प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। So this 2 can be transferred to right side of the sign of equality divided by 2, angle ACQ plus angle BCQ, AC बहुत कुछ गलत लिखिएगा ना, यहाँ एंगल ACD लिखना चाहिए, ACR इस एंगल का डबल है तो इसकी जगह हमने ये लिखना,
और ए सी क्यू इस एंगल का डबल है, तो इसकी जगह ये लिखो, राइट। अब देखो एंगल ए सी डी और एंगल बी सी ए दोनों मिला के क्या बन रहा है? कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए सी डी और बी सी ए, बी सी डी बन रहा है। कितने डिग्री का हो गया? मतलब ये एंगल 90 हो गया। सिमिलरली कौन सा एंगल होगा 90 इसी के जैसे? सही, एंगल बी ए, ये दोनों 90 हो गए। अब ये 90 करने हैं, कल इतना नोट कीजिए। हमने ये दो एंगल तो 90 के प्रूव कर लिए, एक ये और एक ये एंगल बिल्कुल इसी पैटर्न पे नहीं हो रहा है, इसलिए सिमिलरली नहीं लिख रहे, इनमें से एक प्रूव करेंगे। अब ये एंगल किसी भी इन एंगल से सीधा रिलेटेड तो है नहीं, जैसे हम पैरेलल लाइंस में पढ़ते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। ये तो कुछ यहाँ है, ये एंगल बी, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो एंगल इक्वल हैं, ये दो एंगल इक्वल हैं, इन एंगल से रिलेटेड है ये एंगल सीधा, एंगल बी इन एंगल से रिलेटेड है। एंगल इससे और इससे कैसे? हाँ हाँ, वो तो बेटे इसमें है ना, को इंटीरियर एंगल, पर ये तो क्वाड्रिलेटरल का तो मैंने पूरा थोड़ी बनाया। देखो सिर्फ इतना है इस ट्राइंगल में, ये वाला पार्ट नहीं है जो आप एडजेसेंट एंगल कहते हो। ट्राइंगल BCA एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल EAC प्लस एंगल QCA, PAC QCA कैसे एंगल? को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक, डिवाइडिंग जरूरत भी नहीं, आप लिख चुके हैं। एंगल PAC डबल ऑफ एंगल BAC है, राइट। एंगल PAC एंगल BAC का डबल है, राइट। एंगल QCA एंगल BCA का डबल है ना। क्यों? सिंस AB एंड CB आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं इसलिए। अगर यहाँ भी 2 कॉमन लिया जाए तो एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो इधर ट्रांसफर हुआ, एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 90 डिग्री आ गया। एंगल BAC प्लस एंगल BCA
BCA is equal to 90. Y angle sum property in triangle BAC. अब इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC BCA और एंगल ABC इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह पर आप 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू 180, एडिटिव इनवर्स बनेगा 90 डिग्री का, माइनस 90 हो जाएगा, एंगल ABC 90 प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली एंगल ADC is equal to 90 degree. Since each angle of quadrilateral ABCD is a right angle, therefore ABCD is a